जैसे जैसे साक्षी मलिक का एक तस्वीर है जिसमें साक्षी मलिक ऐसे मतलब खड़ी है। सर मैं इसमें आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा। हाँ, मैं वो पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। उस तस्वीर के बारे में बृजभूषण सिंह ने कहा कि इस तस्वीर को देखो, अगर मैं इतना मतलब बुरा हूँ, मेरा कैरेक्टर इतना बुरा है, तो साक्षी मेरे साथ ऐसे क्यों खड़ी है, चिपट के क्यों खड़ी है। अब एक प्रतिनिधि को, जनता के प्रतिनिधि को, सांसद को ऐसा बोलना चाहिए क्या? नहीं सर। ये सवाल है। दूसरी बात, चिपटना वर्ड जो है वो भी एक पहलवान के लिए जो गोल्ड मेडलिस्ट है भारत का, जिसने नाम रोशन किया है, इस तरह की बयानबाजी और पार्टी का जो आला कमान है उसकी तरफ से कोई, जैसे कि मोदी हैं, अमित शाह हैं, बड़े नेता हैं, पार्टी लाइन से बाहर जाके कुछ ऐसा बोला जा रहा है तो उस पर वो एक्शन क्यों नहीं लेते? हाँ, ये उनकी स्ट्रेटेजिक साइलेंस है शायद कि उनको मतलब नहीं, एक वो है कि मुद्दा या तो वो उतना बड़ा समझते नहीं है या फिर कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से रह रहा है, क्योंकि अभी चुनाव भी आने वाले हैं तो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा। विपक्ष का कहना है कि ये अहंकार है कि किसी को कुछ ना समझना, लोग धरने पे बैठे हैं लेकिन कोई प्रभाव ना पड़ना, ये अहंकार को दर्शाता है। नहीं, अहंकार बृजभूषण शरण सिंह ने जो बयान दिया है साक्षी मलिक के बारे में, जनता के द्वारा चुने गए एक प्रतिनिधि को पब्लिकली इस तरह से बोलना चाहिए। जैसे उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया है कि एक तस्वीर है, एक तस्वीर में साक्षी मलिक की तस्वीर बृजभूषण सिंह सर उनके साथ है, तो वो कह रहे हैं कि मतलब आप देख सकते हो इस तस्वीर में किस तरह से हमसे चिपटी पड़ी है, मेरे कमर पे हाथ रख रखा है, अगर मैं इतना बुरा इंसान हूँ तो मेरे बगल में क्यों खड़ी है। तो चिपटना लिपटना एक सांसद को मतलब बोलना चाहिए। अगर ये बात है कि सांसद की शब्दों की गरिमा, तो इस गरिमा का तो कोई मतलब है ही नहीं अपने पॉलिटिक्स में देखा जाए तो। कोई भी मतलब शब्दों की गरिमा का तो कोई पालन ही नहीं करता है ना। तो करना चाहिए कि नहीं? करना तो चाहिए, बट इसके ऊपर एक्शन भी तो नहीं लिया जाता है ना। होना चाहिए। मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ, लोग पार्टी पॉलिटिक्स में लोगों की ओपिनियन को भी बांट के देखते हैं और जो सवाल पूछता है उसको भी देखते हैं। मैं सोचता हूँ कि जनता इस तरह से देखे इस मुद्दे को कि आप ये देखिए कि सामने वाला एक विक्टिम है, भी है, वो एक बाहुबली पहलवान है, इसीलिए उनको ये कमेटी दी गई थी कि जो रेसलर्स की पूरी है, पर उसमें वो भी हरियाणा से आ रहा है, पर उसमें ये है कि वो किस तरह यूपी से है। नहीं, हाँ यूपी से, पर वो उस इलाके से जहाँ से पहलवान वगैरह आते हैं। अच्छा। पूरे एक बाहुबली नेता है, 10-12 हार्डली यूपी से नेता, उनमें से एक वो है जिसमें पूरा दबदबा है उनका। तो बीजेपी भी कुछ नहीं कह पा रही है उनसे कि क्या चल रहा है क्या नहीं कर रहा है। पर आप ये कह सकते हो कि पहलवानों को उनकी FIR दर्ज करनी थी, जो साक्षी मलिक ने कहा है। हाँ। पर ये इतने दिनों बाद क्यों निकल के आई है बात, ये दिक्कत हो रही है। या तो ये पहले बात होनी चाहिए थी, ये अब आ रही है जब इनका ट्रायल आ रहा है। इनका ट्रायल आने की वजह से या तो ये डर रहे हैं पहलवान लोग कि जो नए युवा हैं वो ना आ जाएं। इनकी वजह से कुछ इन्होंने डोप टेस्ट में भी 1-2 पहलवानों को फंसाया गया है, देखा जाए तो। नरसिंह यादव की बात कर रहे हैं, मेरे को ऐसे नाम तो प्रॉपर नहीं पता है, पर उनको फंसाया गया। मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने जैसे डोप टेस्ट की बात की ना, नरसिंह यादव यूपी से हैं और बाकी के पहलवान हरियाणा से हैं, तो वो कह रहे हैं कि यूपी वाले पहलवान को कंपटीशन से बाहर करने के लिए उनके खाने में कुछ मिला दिया गया था, आरोप लगा है। क्या ये अलग मसला है। लेकिन साक्षी मलिक कह रही हैं कि अगर मैं झूठी हूँ और किसी को लगता है कि मैं सही नहीं हूँ तो नार्को टेस्ट करवा ले। पर बात तो साक्षी मलिक की भी कहीं सही है, पर ये पुरानी बात है, 2012 की बात है। तो पर आप 1-2 उनके लेक्चर्स देखोगे तो उसमें उन्होंने हर लेक्चर में उन्होंने अपनी एक अलग अलग बात कही है। दिक्कत ये है, एक उनकी एक वैल्यू नहीं रही है कि मतलब एक बात ही हर उन्होंने टाइम पे कही है, एक स्टैंड नहीं लिया। स्टेटमेंट में बदलाव देखा किया गया कि कभी मैं ब्रजभूषण के उधर मिली थी, कभी ब्रजभूषण में से इधर मिली थी, ये कारण है। लेकिन ब्रजभूषण ने जो 2-3 बातें बोली, जैसे कि मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूँ या मुझसे चिपटी पड़ी थी, ये सब बयानबाजी भी तो नहीं करना चाहिए ना। नहीं, हाँ ये बात है, बट इस पे एक्शन लेना चाहिए। और तो बीच में टोकना चाहूंगा, जैसे कोई मुझे दोष उठाएगा, ठीक है, दोष लगाएगा कि आप ऐसे हो, तो मैं खुद नंगा थोड़ी ना हो जाऊंगा कि चलो तुमने कह दिया तो लो मैं हूं ऐसा। इस तरह से बोलना भी तो सही नहीं है। मर्यादा तो मैं नहीं भूलूंगा अपना, और उसमें भी जो जनप्रतिनिधि है उसको तो कम से कम जरूर गरिमा का पालन करना चाहिए। नहीं, गरिमा का पालन करना चाहिए। और ये इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं ना, जैसे गुजरात में मतलब एक ने कहा था कि मोदी के नाम से, तो उन पर FIR होगी थी, ऐसे इनके नाम से भी कुछ कर सकते हैं, पर लोग नहीं करते, पता नहीं क्यों डर रहे हैं, क्या दिक्कत है। यही सेम चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे आपने राहुल गांधी वाला मुद्दा उठाया कि मोदी सरनेम के ऊपर कितना जल्दी उन्हें जेल में मतलब उन पे सुनवाई हो गई, बंगले से उन्हें निकाल के बाहर कर दिया गया, बंगला खाली करवा दिया गया है ना, डिस्क्वालीफाइड कर दिया, उनकी जो है छीन ली गई, 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बहुत तीव्र गति से इस पे कार्रवाई हुई, लेकिन दूसरे मुद्दे पे कुछ नहीं हो रहा है। अब एक तो क्या देखो ऐसा है कि मैं क्वेश्चन से एक बार और बोल दूं, मैं ध्यान भूल गया। क्वेश्चन ये है कि बृजभूषण सिंह का जो स्टेटमेंट आता है वो समाज के लिए अच्छा नहीं है, अमर्यादित तरीके से बोलते हैं। भले वो दोषी ना हो, मैं मानता हूँ, ठीक है, दोषी हो ना हो ये अलग मैटर है, न्यायपालिका इस चीज़ को साबित करेगी, लेकिन उनका स्टेटमेंट जो है वो समाज के लिए अच्छा नहीं है।
पब्लिकली जिस तरीके से बोलते हैं कि साक्षी मलिक चिपटी परी है, कमर पे हाथ रखी हुई है, और मैं इतना बुरा हूं तो मेरे बगल में क्यों चिपटी हुई है, चिपटी शब्द जो नेगेटिव वर्ड है मेरे हिसाब से, और जिस लहजे में उन्होंने बोला ये कतई भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। पहलवानों को उनके खिलाफ FIR करनी चाहिए, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। पहलवान तो धरने पे बैठे हैं। तो धरने पे बैठने से क्या होता है, और भी प्रोटेस्ट वाले आ गए हैं, पता नहीं टुकड़े टुकड़े गैंग भी अभी आ गई है। लाइक ये होता है ना कि अगर आउटसाइडर्स घुसते जा रहे हैं उसमें, जब तक एक कम्युनिटी रहती है। किसान आंदोलन हुआ था ना, तो उसमें आउटसाइडर्स घुसे थे और मुद्दे को भटकाने की कोशिश की थी, लेकिन ये तो जनता के विवेक पे छोड़ देना चाहिए ना कि कौन, मतलब कि आप आउटसाइडर्स को मत देखो, आप सिर्फ बेटियों के मुद्दे को देखो। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा ना, जब अनवाइज्ड इन्वेस्टिगेशन होगी पूरी तरीके से, हर चीज़ का लाइक मैटर बहुत ज़्यादा पुराना भी है, तो उसको हर चीज़ के लाइक एविडेंसेस, हर चीज़ को उसके बाद ही कोई कुछ बोल पाएगा। और लेकिन कमान की तरफ से जैसे कि मोदी हैं, अमित शाह हैं, बड़े नेता हैं, पार्टी लाइन से बाहर जाके कुछ ऐसा बोला जा रहा है तो उस पर वो एक्शन क्यों नहीं लेते? हाँ, ये उनकी स्ट्रेटेजिक साइलेंस है शायद, कि उनको मतलब नहीं, एक वो है कि मुद्दा या तो वो उतना बड़ा समझते नहीं है, या फिर कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से रह रहा है, क्योंकि अभी चुनाव भी आने वाले हैं तो वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे। विपक्ष का कहना है कि ये अहंकार है कि किसी को कुछ ना समझना, लोग धरने पे बैठे हैं लेकिन कोई प्रभाव ना पड़ना, ये अहंकार को दर्शाता है। नहीं, अहंकार कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि दो चीज़ें हैं उसमें भी, क्योंकि या तो लोग वो जहाँ पे बैठे हैं वो उस चीज़ को बहुत छोटा समझ रहे हैं कि ये छोटा मामला निपट जाएगा, अब वो विपक्ष उसको बड़ा समझ रहा है, वो दिक्कत है। क्योंकि पहले विपक्ष के टाइम पे भी ऐसे बहुत मामले हुए जिन पर विपक्ष ने चुप्पी साधी गई है, तो ऐसा तो मुझे ये तो वही है कि जो सत्ता में रहता है वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए या उस हर एक बुरी गलत चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, वो अपने आप को अलग ही करना चाह रहा है, बाकी एक्शन तो ले ही रहे होंगे उस हिसाब से। इन भाई साहब ने कहा ना कि पॉलिटिकली कुछ नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि बृजभूषण सिंह का क्षेत्रीय दबाव बहुत ज़्यादा है, दबदबा है, सॉरी गलत वर्ड यूज किया मैंने, दबदबा है उनका और जनाधार है, लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं उन्हें, तो इस वजह से बीजेपी नहीं चाहेगी कि उस क्षेत्र की जनता को खो दे, इस वजह से एक्शन नहीं ले रही है। क्योंकि जो एरिया है वो डिसाइडिंग फैक्टर भी रहता है कभी लोकसभा के चुनावों में, इसलिए ये आपने बहुत सही बात बोली है। बेसिकली मैंने इस बात, मतलब ये जो टॉपिक पे बहुत डीपली स्टडी किया है, तो मुझे एक बात ऐसा पता चला है कि जो बृजभूषण है वो बीजेपी का एक बहुत बड़ा नेता है। इन फ्यूचर वो मतलब प्राइम मिनिस्टर ही बन सकता है, होम मिनिस्टर ही बन सकता है, इतनी बड़ा उसका वो है, दबदबा है। गोंडा जिले से जहाँ से वो आता है उधर बोला जाता है कि अगर जो उसके अपोज में खड़ा होता है वो गायब हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो सर अब बात ऐसी है कि अब बीजेपी इसमें इसलिए मैं ऐसा क्यों बीजेपी को वो पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ना कांग्रेस को कर रहा सर, पर बीजेपी की इसमें टोटली गलती है। क्योंकि मैंने मोदी जी सर के मैंने बहुत सारे लेक्चर सुने हैं, मतलब बहुत कुछ सुना है, वीडियो देखा है, उनने बोले कि जो रेसलर्स है तुम तो मेरे घर के हो, विनेश फोगाट मैम को जो उनने बोला था तुम तो मेरे घर के हो, पर एट द एंड जब आज उनको उनकी ज़रूरत है, जब घर के मेंबर को उनकी ज़रूरत है, वो उनका स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो सर ये बहुत बड़ी गलत बात है। और बीजेपी मेरे को इसलिए लगता है कि जो जैसा प्राइम मिनिस्टर है, जैसा जो उन लोगों की डिमांड है कि जो जिसके साथ में उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट किया है वो लड़कियां सामने आएंगी, पर पहले बड़े मिनिस्टर चाहिए सर। अगर वो लड़कियां अभी सामने आ जाती है तो बृजभूषण का इतनी पावर है कि वो लड़कियों को गायब कर सकते हैं या उनके फैमिली मेम्बर को गायब कर सकते हैं, जिसके कारण पूरा मामला पीछे आ सकता है। तो इसलिए सर प्राइम मिनिस्टर की गलती है, उसको सर को, नरेंद्र मोदी सर को इस मैटर में आके इंटरफेयर करना चाहिए और कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि सर बात ऐसी है, ये देश का मामला है, देश इन द सेंस इंडिया स्पोर्ट्स में बहुत पीछे है। पहले तो क्रिकेट को छोड़ देते हैं, क्रिकेट एक स्पोर्ट्स है जिसमें इंडिया आगे है, पर रेस्ट भी तो स्पोर्ट्स है जिसमें इंडिया को ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक रेसलिंग एकमात्र ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें अपन दावा कर सकते हैं कि ओलंपिक्स में मेडल आएंगे, क्योंकि हर साल हर ओलंपिक में इंडिया को मेडल ला के देते हैं रेसलिंग में। और सर आज रेसलिंग की ऐसी दशा हो रही है, तो सर अपन इन फ्यूचर क्या होप करेंगे कि रेसलर मेडल ला के देंगे, देश और पीछे आ जाएगा। देश को आगे बढ़ना चाहिए, ये एक छोटे से मैटर के कारण स्पोर्ट्स में, जो कि एक बहुत बड़ा विषय है, उसमें देश पीछे आ जाएगा। तो इसमें नरेंद्र मोदी सर को आगे आना चाहिए, रेसलर से बात करना चाहिए अभी तक। और मैंने सुना है कि वो FIR दर्ज कर रहे हैं, पर पुलिस उनके FIR एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो सर ये एक बहुत गंभीर मामला है, नरेंद्र मोदी सर को इसमें आना चाहिए, सामने आना चाहिए। और ठीक है, तुम उनका साथ मत दो, रेसलर का साथ मत दो, पर इसके कानूनी कार्रवाई करो जिसकी नेतृत्व नरेंद्र मोदी सर करे। क्योंकि अगर कोई छोटा मोटा नेता या कोई भी अगर करेगा तो बृजभूषण के पास में इतनी पावर है कि वो उसको
खरीद लेंगे, नेता को खरीद लेंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि आपने डीपली स्टडी किया है इस मैटर को और जिस तरीके से आपने बताया तो ये पता चलता है कि आपको मुद्दे की समझ है, इस मुद्दे के बारे में आप पूरी तरह से अवगत हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बृजभूषण जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत बाहुबली नेता हैं, छोटे मोटे नेता को तो कुछ समझेंगे नहीं, गायब करवा देंगे, आपका ये कहना है। गायब करवाना इन द सेंस कि उसको मतलब कुछ नहीं समझेंगे, ये आपका कहने का मतलब है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बृजभूषण पे कार्रवाई नहीं हो रही है वो तो न्यायालय का मामला है और वो दोषी हैं नहीं है ये न्यायालय तय करेगी। लेकिन पार्टी के बड़े नेता, खुद प्रधानमंत्री, एक स्टेटमेंट नहीं आया, सिंगल स्टेटमेंट नहीं आया। जो गृह मंत्री खुद को चाणक्य कहलवाने पे बहुत गौरवान्वित फील करते हैं, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। सर, ये आपने बिल्कुल सही जो हमेशा कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरह का स्लोगन देते हैं, एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। जो मतलब विनेश फोगाट को बुला कर कॉन्फ्रेंस करते थे, है ना, प्रधानमंत्री मोदी, विनेश बेटा इधर आओ, तुम तो मेरे घर के मेंबर हो, फोटो खिंचवाते थे। आज वही लड़की, वही पहलवान रो रही है। ऊपर से एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनके बारे में अनैतिक टिप्पणी की जा रही है। बृजभूषण ने साफ कहा है, आप जाके घर पे उस क्लिप को देख सकते हैं और जितने भी दर्शक देख रहे होंगे वो भी देख सकते हैं। जैसे साक्षी मलिक का एक तस्वीर है जिसमें साक्षी मलिक ऐसे मतलब खड़ी है। सर, मैं इसमें आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। हाँ, मैं वो पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। उस तस्वीर के बारे में बृजभूषण सिंह ने कहा कि इस तस्वीर को देखो, अगर मैं इतना मतलब बुरा हूँ, मेरा कैरेक्टर इतना बुरा है, तो साक्षी मेरे साथ ऐसे क्यों खड़ी है, चिपट के क्यों खड़ी है। अब एक प्रतिनिधि को, जनता के प्रतिनिधि को, सांसद को ऐसा बोलना चाहिए क्या? नहीं सर। ये सवाल है। दूसरी बात, चिपटना वर्ड जो है वो भी एक पहलवान के लिए जो गोल्ड मेडलिस्ट है भारत का, जिसने नाम रोशन किया है, इस तरह की बयानबाजी और पार्टी का जो आला कमान है उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं। कितना दुखद है ना ये। हाँ सर, मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगा। जो आपने चिपटना बोले, जो बृजभूषण सर ने कहा कि मैं उनसे में चिपके, जब उनका कुछ कहना नहीं था। सर, एक सीधी सी बात है, जब मैं अगर कोई स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ, मैं कुछ बड़े लेवल पे एक मेडल लाता हूँ, तो सब लोग आते हैं, मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, मुझे हक करते हैं। तो सर, इन फ्यूचर अगर कोई मेरा दुश्मन भी आया, मेरे सामने आया, मेरा दुश्मन मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन बोला मीडिया के सामने, तो मैं भी उसको एक्सेप्ट करूँगा। हाँ ठीक है भाई, या ठीक है तुमने मेरे को बोला, मैं हक करूंगा उसको। जो इन सेंस जो चिपकना बोले, उसको अपन हक भी बोल सकते हैं, हक यानी गले मिलना। तो सर, ये वो इस पॉइंट को कुछ गलत सर ये आप कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, दुनिया में कोई भी हो, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है क्रिकेटर्स, तो वो जाते, सब लोग उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। जो अपन लोग तो नहीं मिल पाते, पर जो उनके टीममेट्स रहते हैं, जो कोचेस रहते हैं, जो पुराने खिलाड़ी रहते हैं। समझ गया मैं, आप कहना चाहते हैं वो मिलते हैं। आप क्या सोचते हैं भाई साहब इस मुद्दे पे? सर, मैं इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं कि एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को ऐसा बोलना चाहिए क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। ये मतलब आप मानते हैं ना कि ये वर्ड जो है वो बिल्कुल भी मतलब नैतिक वर्ड नहीं है, असभ्य है, ये फ्लूइड वर्ड है, फ्लूइड वर्ड है। ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए और ऐसा मेरे हिसाब से तो गलत है। सर, मेरा कहना है, आज देश में अगर देश को आगे बढ़ाना है तो लड़कों के साथ में लड़कियां भी साथ आगे बढ़ेंगी, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज पूरे पिताजियों की नज़र है इस मामले पे कि जब एक लड़की के साथ में ऐसा हो रहा है, जब अगर वो अपनी लड़की को परमिशन देते हैं कुश्ती खेलने की या कोई भी स्पोर्ट्स खेलने की, जब उसकी लड़की जब उनकी लड़कियों के साथ में ऐसा कुछ होगा तो गवर्नमेंट सामने आएंगी नहीं। तो सर, वो अपने बेटियों को खिलाएंगे नहीं। उनको पता है कि डार्क रियलिटी क्या है, आगे अगर बच्ची खेलती है उसके साथ में ऐसा कुछ होता है तो कोई इसका स्टैंड नहीं लेगा। इवन प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, कोई इसका स्टैंड नहीं लेगा। तो वो अपने बच्चों को खिलाएंगे नहीं। अगर कोई जैसा कोई बड़ी खिलाड़ी है तो अगर वो खेलेंगी नहीं तो वो आगे बढ़ेंगी नहीं। अगर इफ वो आगे बढ़ने वाली रहती है या देश का नाम खिलाएंगी, उनके पिताजी उसको खिलाएंगे नहीं, तो अपने आप देश पीछे हो जाएगा। बहुत अच्छा। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं साधारण भाषा में समझा देता हूँ। इनका कहना यह है कि बड़े बड़े नेता जिन पे कार्रवाई नहीं, मतलब बड़े बड़े लोग जैसे विनेश फोगाट और साक्षी मलिक बड़े नाम है, जब इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है और ये लोग जब न्याय के लिए मतलब गुहार लगा रहे हैं, जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, तो जो ऑर्डिनरी लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, उन लोगों का हौसला और पस्त हो जाएगा। वो लोग सोचेंगे कि इस देश में बड़े बड़े लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाता है, उनके बारे में लोग टीका टिप्पणी कर देते हैं, तो छोटे लोग इस फील्ड में आने से डरेंगे। और जैसे आपने कहा कि हर बाप डरेगा कि अपनी बेटी को इस फील्ड में भेजूं कि ना भेजूं, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ जी, बिल्कुल तो सही। देश में एक माहौल हो जिस माहौल में बेटियां जो है खुलकर, चाहे रात के 12 बजे हों या 2 बजे हों, कहीं भी जा सके और टॉक्सिक वातावरण ना हो, अनसेफ वातावरण ना हो, इसके लिए पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको लोगों को आश्वासन देना चाहिए और ऐसे नेता पे अगर वो दोषी हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हीं मुद्दों के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है हम खत्म करते हैं। धन्यवाद।